आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय में 1000 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और रुद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारत के कई वीर सपूतों ने जान की बाजी लगा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को याद किया और सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। श्री मोदी ने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, यह हर भारतीय के लिए बहुत खास दिन है। उन्होंने कहा, यह उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान देश के क्षेत्र की रक्षा के लिए बेहद कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने लद्दाख में कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई जीती, जो कि ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा थी। युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने असाधारण साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया था। इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें उत्तराखंड के कई वीर सैनिक भी शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वह आज सुबह देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश के वीर सपूतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश के लिए बलिदान देने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरिद्वार को छोड़ शेष जिलों में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन 9 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के पुनर्गठन का कार्य 25 सितंबर तक पूरा होगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल इसी साल के अंत तक समाप्त हो रहा है। हर बार चुनाव से पहले राज्य सरकार पंचायतों का पुनर्गठन करती है। इसी क्रम में सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलाधिकारियों को पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पंचायतों का पुनर्गठन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसमें पहाड़ में एक पंचायत के लिए सामान्य तौर पर न्यूनतम 500 और अधिकतम 2000 की आबादी को मानक बनाया जाएगा, जबकि मैदान में न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 का मानक होगा। ग्राम पंचायतों की पुनर्गठन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू होगी तथा 13 अगस्त को परिसीमन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। 17 अगस्त तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण कर 9 सितंबर तक अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी तरह क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की परिसीमन की प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू होगी। इसके बाद 18 सितंबर को प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावे आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 25 सितंबर तक अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के मामले में सिर्फ वही परिसीमन किया जाएगा जहां पिछले चुनाव के बाद कुछ गांव निकायों में शामिल हुए हैं।
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में बेहद खराब रिजल्ट देने वाले प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसकी शुरुआत देहरादून जिले से की गई है। जिले के 15 प्रवक्ताओं को विभाग ने नोटिस भेजा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट बेहद खराब रहना वहां के शिक्षकों का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता और अपनी ड्यूटी का निर्वहन न करना दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष 1000 नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिलों में रिक्त पदों की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन अतिथि शिक्षकों को प्रदेश के पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र श्रेणी के विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। देहरादून में शिक्षा विभाग की बैठक लेते हुए विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के 5200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग की ओर से 4200 अतिथि शिक्षकों की ही नियुक्ति की गई। विभागीय मंत्री ने कहा कि पूर्व में स्वीकृत सूची में से शेष 1000 अतिथि शिक्षकों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय में नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ, जिससे आवाजाही करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर आ गई। इससे जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक यमुना का जलस्तर पहुंच गया। यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले पुल की सुरक्षा दीवार भी बह गई। जानकी चट्टी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से 3 खच्चर और 1 मोटरसाइकिल के बहने की खबर है। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर राम मंदिर में अतिवृष्टि होने के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने और तात्कालिक रूप से आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए बड़कोट के उप जिलाधिकारी सहित संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इससे पहले एसडीआरएफ पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों ने जानकी चट्टी क्षेत्र में नदी के तटवर्ती क्षेत्र के भवनों को रात ही खाली कराकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। उधर रुद्रप्रयाग मदमहेश्वर ट्रैक पर गोडार में नदी पर बना वैकल्पिक पुल भारी बारिश के कारण बह गया है। ट्रैक पर कुछ लोग हैं जो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ पुलिस बल सहित जिला प्रशासन की टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। यात्रा मार्ग पर फंसे लोगों के रेस्क्यू करने के लिए नानूचट्टी में स्थानीय लोगों की सहायता के लिए वैकल्पिक हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है, ताकि त्वरित रेस्क्यू किया जा सके। वहीं क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त करने की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संसद में योग को केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठाई। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत की प्राचीन धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री भट्ट ने जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को आरक्षण की राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा भी उच्च सदन में उठाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सीमांत चमोली जिले में विकासखंड जोशीमठ के पेनखंड क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी अनुसूची में शामिल किया जाना आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 43 ग्राम पंचायतों, 73 जातियों के 48,202 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरा क्षेत्र 27% केंद्रीय आरक्षण की सुविधा से वंचित है। ऐसे में क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर लंबे समय से ओबीसी आरक्षण दिए जाने की मांग रही है।
राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में बीएसएनएल संचार व इंटरनेट कनेक्टिविटी को और मजबूत करने जा रहा है। इसके तहत लगभग 600 टावर लगाए जाने हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बीएसएनएल उत्तराखंड की सीमा पर तैनात आईटीबीपी व आर्मी के जवानों के लिए भी टावर का प्रावधान कर रहा है। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक आलोक जयमल ने बताया कि केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छीना, जोशीमठ व भटवाड़ी के 51 गांव वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत नेट परियोजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 6000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड के 30 ब्लॉकों के अंतर्गत 1849 ग्राम पंचायतों को फाइबर से जोड़ा जा चुका है। परियोजना के तहत अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय में 1000 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और रुद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।